नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम, गुड आफ्टरनून, जय हिंद। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करने का मकसद सिर्फ ये है कि आज देश हमारा ऐसी आपदा में फंसा हुआ है कि दिल भर आता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं जब गरीब मजदूरों की हालत रास्तों पे, रेलवे स्टेशन पे या बस्तियों में, सड़कों पे, खेतों में जब हम उनको देख रहे हैं तो जो हम बयान नहीं कर सकते, इस किस्म की हालत आज हो चुकी है। कई लोग भूख से तड़प तड़प के मर गए, गले में फंदा लगा के आत्महत्याएं कर ली। कई लोग भूख से ट्रेन में मर गए, एक्सीडेंट्स में हाईवेज पे मरे। क्या देश की हालत कर दी है। हमारा इस वक्त जो मकसद है वो सिर्फ इन गरीबों को अपने घर तक पहुंचाना, इनकी रोजी रोटी, इनको भूख से बचाना, इनको दुख तकलीफ से बचाना और साथ साथ एहतियात बरत के इनको इस महामारी और कोरोना जैसी बीमारी से भी बचाना है। लेकिन ये घरों में बैठ के नहीं होगा। इसके लिए हमको राहुल जी की तरह रास्तों पे उतरना पड़ेगा, प्रियंका जी की तरह रास्तों पे उतरना पड़ेगा, इनके लिए लड़ना पड़ेगा। और लड़ाई हम हिंसावादी नहीं है, हम गांधी जी और नेहरू जी के रास्ते पे चलने वाले लोग। तो क्या हम अपना सवाल भी नहीं कर सकते? हम क्या चाहते हैं केंद्र सरकार से जनता के हक में, क्या हम वो भी नहीं कह सकते? कहना पड़ेगा, लेकिन हिंसक होके नहीं। हमारी केंद्र सरकार से सबसे पहली मांग ये होगी कि इन गरीब मजदूरों के खाते में 10-10 हजार रुपए, जो पिछले 2 महीने से तकलीफों उठा रहे हैं, उस तकलीफों को दूर करने के लिए 10-10 हजार रुपए इमीडिएट इनके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएं। और हर महीने, जिस तरह से राहुल जी ने डिमांड किया है कि इनके खातों में हर महीने 7,200 रुपए केंद्र सरकार को पहुंचाने ही पड़ेंगे। और अगर वो पहुंचाने में नाकाम होते हैं तो इनके नाम पे चंदा मांगने की इनकी कोई औकात नहीं है। चंदे तो आप मांग रहे हो गरीबों के नाम पे, गरीबों को क्या आप दे रहे हो? क्या उनका भला कर रहे हो? क्यों कुओं में लटक के जाने दे दें? रेल की पटरियों पे सोते हुए ट्रेन उनके ऊपर से गुजर जाए और मर जाए? क्या सरकार ये चाहती है? सरकार को चाहिए कि इनकी तत्काल मदद करें, इमीडिएट इनके अकाउंट्स में पैसे डाले जाएं और इनको इनके घरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी को कबूल करें। राज्य सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है क्या? लॉकडाउन आपने राज्य सरकारों की सहमति से किया था? क्या नोटबंदी आपने राज्य सरकारों की सहमति से किया था? क्या धारा 370 आपने राज्य सरकारों की सहमति से किया था? जिस तरह से आप अपने फैसले थोपते हो, उसी तरह से आप इंडिविजुअल खुद मुख्तार हो इनकी मदद करने के लिए। किसी से आपको मदद लेने की जरूरत नहीं है, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। ये अपने घरों में पहुंच जाएंगे, उसके बाद राज्य सरकारों की जिम्मेदारी शुरू होगी। लेकिन उनको उनके घरों तक पहुंचाना, खासकर दिल्ली से, मुंबई से, चेन्नई से, कलकत्ता से जो लोग मजदूर काम करते हैं, उनको उनके घरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, राज्य सरकारों की नहीं है। उत्तर प्रदेश से तो आप बसें भेज देते हो, और जब राजस्थान से कोई और भेजना चाहता है, प्रियंका जी की 1,000 बसों को आप परमिशन नहीं दे रहे हो और ट्रकों में भर भर के आप ले जा रहे हो, तो उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे थे? अगर किसी वजह से हमारे पास एक दो डॉक्यूमेंट्स की कमी भी अगर हो गई हो, तो क्या आप जो ट्रकों से सवारियां भेज रहे हो वो आपकी जायज है? क्या वो कानून में बैठता है? नहीं, कई बार कानून तोड़ के भी लोगों को मदद करनी पड़ेगी आपको। जिस तरह से आप
किसी रेपिस्ट को या किसी कातिल को मदद करते हो, उनको फूल मालाएं पहनाते हो, तो वो क्या कानून के दायरे में होता है? नहीं। केंद्र सरकार, अपने होश संभालिए। सत्ता का अहंकार ज्यादा नहीं टिकेगा। आपको गरीबों की मदद करनी पड़ेगी। उनको उनके घर तक पहुंचाना पड़ेगा। उनकी जीवन के साथ खिलवाड़ मत कीजिएगा। मैं वो सौदागर वाला लफ्ज नहीं दोहराना चाहता हूं, लेकिन क्या वो गलत है? आज साबित हो रहा है कि आप लोग सिर्फ वो ही कर रहे हो। अमीरों के कर्जे माफ, गरीबों के ऊपर कर्ज थोपना। इनको कर्ज नहीं, इनको मदद की जरूरत है। और आप कर्ज के नाम पे इनसे ब्याज वसूलने का धंधा छोड़िए। इनको आपको मदद करनी पड़ेगी। इनको इनके घरों तक पहुंचाना पड़ेगा। इनको आने वाले दिनों में रोजगार देना पड़ेगा। मनरेगा के जरिए, वो खेतों में हो, जमीनों पे हो, कहीं भी हो, आपको इनको मदद करनी पड़ेगी। और अगर आप वो मदद करने में असक्षम हो, तो मैं हाथ जोड़ के विनंती करता हूं आपसे कि आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप इस्तीफा दीजिए और अपने घरों में बैठिए। जिस तरह से ये पिछले 2.5 महीने से आप लोग अपने अपने घरों में बैठे हो। पार्टी का आदेश है कि कुछ और ना कहा जाए। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन नहीं, इस वक्त मैं आपसे भी विनती करूंगा, केंद्र सरकार से, कि इन गरीबों की मदद कीजिए। खुल के आइए सामने। अमीरों को बहुत साथ दे दिया आपने। ये ईश्वर ने आपको, अल्लाह ने मौका दिया हुआ है। खासकर मैं उन मुस्लिम लीड नेताओं से तो खासकर जरूर कहूंगा कि कम से कम अब आप चमचागिरी छोड़िए और हक बात पे आइए। बहुत कर लिया आपने भी। ये देश का मामला है और इसको हमको बचाना पड़ेगा। और आप बचाएंगे, नहीं बचाएंगे तो हमसे आपको जंग लड़नी पड़ेगी। और ये जंग हमारी हिंसक नहीं होगी, ये शाब्दिक होगी, लफ्जी जंग होगी। कीजिए बात हमसे कि क्या आपने किया है। खाली प्रचार पे पैसे खर्च करते हो, गरीबों पे नहीं। प्रचार करोड़ों रुपए का, और गरीब को 2 केले और 2 अमरूद भी नहीं दे सकते आप। भूख से मर रही है जनता। इनकी मदद आपको करनी पड़ेगी साहब। और नहीं करोगे तो बैठ जाओ अपने अपने घरों में। कोई आपको इंसानियत अगर नहीं जगा सकता है, तो आपको खुद को जगानी पड़ेगी। आप अपने घरदार के तो नहीं होते, लेकिन देश के नाम पे, गरीबों के नाम पे आप चुन के आए हो, सत्ता में बैठे हो, तो इनकी मदद आपको करनी पड़ेगी। ज्यादा लंबा मैं कहना नहीं चाहता, फिर कभी मौका मिलेगा जरूर कहूंगा। लेकिन फिर एक बार विनंती है कि इंसानियत को बचाना है तो इन गरीबों को पहले बचाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।